आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नहीं, ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो कि हम छोटा मोटा सामान लेने जाए उस पर जीएसटी लगा दें। किसी से किसी को नुकसान नहीं हुआ, गरीब के खाली नुकसान हुआ, नेता लोग का कोई नुकसान नहीं। सब किराए पे चला दिया, सब कुछ सब मामला ख़राब कर दिया उसने, बिल्कुल कुछ नहीं रखा, अब सब ख़त्म कर दिया उसने। अगर आगे अगले साल में तो और जो भाई कुछ है वो भी बेच देगा ये। राजधानी दिल्ली की जनपथ मार्केट में हम इस वक्त मौजूद हैं। छोटे दुकानदार आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर, यहाँ पर कपड़े की ज़्यादातर दुकानें हैं और छोटे दुकानदार डेली अपना काम करने वाले, सड़क पर डेली अपनी शॉप लगाने वाले, इनसे कुछ बात करेंगे। देश में विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन महंगाई का भी एक मुद्दा है। साथ में विपक्ष जीएसटी को लेकर सरकार को घेरता है। क्या इनको प्रभावित करती है जीएसटी, पूछने की कोशिश करेंगे। सर, जीएसटी से आपको कोई परेशानी, व्यापार में परेशानी? किसी से कोई परेशानी नहीं, हिंदुस्तान बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा चल रहा है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता है कि जीएसटी का जो है वो छोटे व्यापारियों को प्रभावित करती है। वो गलत करते हैं, कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई सुनने का कोई राजी नहीं, वो गलत करते हैं। जीएसटी गलत लगाई गई है, आप ये कहना? सब कोई अपना अपना खाए कमाए मस्त रहे। आपका व्यापार जो है उस पर जीएसटी का या कुछ सरकार की नीतियों का क्या फर्क पड़ा? धंधे पे जीएसटी लगा दिया जाता, सब खत्म हो जाता। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम लोग छोटे छोटे रोजगार वाले हैं, मतलब उस पर छोटा सामान खरीदना जीएसटी लगा के रेट उसका हाई हो जाता है। खरीदार ग्राहक जो है वो भी मतलब जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी उनको भी देना पड़ता है, तो नुकसान दोनों पक्ष से जो है झेलना पड़ता है। नहीं, ज़्यादा नुकसान तो हम लोगों को झेलना पड़ता है, जो कि हम छोटा मोटा सामान लेने जाए उस पर जीएसटी लगा दें। हम 100 रुपये का सामान लें, 25 रुपये जीएसटी लगा दें, हमारा तो हो गया काम। तो आपका मार्जिन घट रहा है, कहने का मतलब ये है कि दुकानदार जो हैं, छोटे दुकानदार, उनको जीएसटी प्रभावित कर रही है। विपक्ष में राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हो गई है, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा था, दोबारा से संसद के सदस्य बन गए हैं, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अच्छी बात है। विपक्ष ने जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था, क्या संवैधानिक तरीका था वो? क्या राय आपकी? उस संवैधानिक तरीका सब लोग का अलग अलग अपना अपना उल्लू सीधा करने का है जी। उनकी वापसी से संसद में क्या मोदी सरकार को नुकसान होने वाला है? किसी से किसी को नुकसान नहीं हुआ, गरीब के खाली नुकसान हुआ, नेता लोग का कोई नुकसान नहीं। राजधानी दिल्ली के जनपथ में छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। विपक्ष लगातार जीएसटी को गलत ठहराता है, क्या कहेंगे? उन्हीं का दिया हुआ तो है, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया तो उनको दर्द हो रही है। आपका मार्जिन या सेल, उस पर क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक महीने से तो वैसे ही मंदा है, पर वैसे ठीक था सब कुछ, ठीक चल रहा है। हाँ, अभी पिछले एक महीने से ख़राब है थोड़ा सा, उससे पहले सही था। किस कारण से ख़राब? कारण थोड़ी पता होता है किसी चीज़ का। तो बिक्री में मतलब पिछले एक महीने से डाउन चल रहा है आपका व्यापार? महीने से डाउन है, वैसे ठीक था। जीएसटी आपको पे करना पड़ता है? हम पे करके लाते हैं, पर हम किससे लेते नहीं हैं। मतलब आप जो कस्टमर आते हैं उनसे जीएसटी चार्ज नहीं करते हैं? नहीं सकते ना हम यहाँ पर। कारण क्या है उस चीज़ का? तो यहाँ की प्रॉपर शॉप थोड़ी है हमारी कोई। तो मतलब ये एमसीडी के थ्रू किसको क्या? एनडीएमसी को। एनडीएमसी को हम टेनेंट हैं उसके। जी, हम टेनेंट हैं उनके। जी। तो आपके मार्जिन जो प्रॉफिट होता था जीएसटी से पहले और अब में आप क्या फ़र्क देखते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। पहले वैट था, अब जीएसटी हो गया, उसमें क्या हुआ? राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ गए यहाँ, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, उसकी आनी चाहिए थी। वो भारी वर्गम अब इस टाइम हिंदुस्तान का हीरो बन चुका वो। अब तक मोदी का जो कार्यकाल रहा है किस तरह? बेकार, कुछ भी नहीं, बर्बाद कर दिया देश को, सब किराए पे चला दिया, सब मामला ख़राब कर दिया उसने, बिल्कुल कुछ नहीं रखा, अब सब ख़त्म कर दिया उसने। अगर आगे अगले साल में तो और जो भाई कुछ है वो भी बेच देगा ये। व्यापारी हैं आप, छोटे कपड़े के दुकानदार हैं, जीएसटी भी पे करनी पड़ती है। मार्जिन में क्या आपके मुनाफे में कमी? कुछ नहीं होता नहीं, प्रॉफिट कहाँ होता है? कस्टमर शाना है, कहाँ देता है प्रॉफिट? देता है वो तो रुपए की चीज़ को उसको क्या चाहिए, फ्री में चाहिए उसको, कुछ नहीं। बहुत मामला ख़राब है, इसने सारा कारोबार सब कुछ ठप कर दिया, लोग ख़त्म कर दिया। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बताओ, इन जैसे ये देखो बैठे हुए, ये सामने खड़े हुए, ये क्या कहते हैं, ये योगी महाराज के गुण गाते हैं, कहते हैं हमारे घर में अनाज भरवा रहा है, हमारे घर में सब कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बताओ, ये आटे चावल में बिक रहा है। बताओ, ये लोग, इन देशों ने देश को ख़राब कर रखा, बेकार कर रखा है इन्होंने। आटे चावल में बिक रहा है, बताओ, 10 किलो आटा 10 किलो चावल दे रहा है इनको,
तो इस पर खुश है, ये कहना हमारे घर में आटा तो दे रहा, चावल तो दे रहा। अबे जो दूसरे जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो कहाँ जाएंगे, वो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा? तो बेचारा मर रहा है, तो आदमी तेरा मणिपुर में हिंसा हुई, बहुत खतरनाक हुई नूह में हुई, अभी तक और चल रही है वहाँ। तो लेकिन ये सब ये इसी के करामात है, बीजेपी की। बीजेपी की करामात है। नूह में हिंसा हुई, ओवैसी वो का भी बयान है वो भी कि इसी मुसलमानों के वो भी इसी का ही है, सब कुछ करता। अब इलेक्शन आ रहा है ना, तो सब मुद्दे रखेगा भी। इलेक्शन आ रहा है, राजस्थान का भी आ रहा है, इसका महाराष्ट्र का भी आ रहा है, इसका MP का भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ का भी आ रहा है। तो अब ये मुद्दे रखेगा, ये कहानी बिगड़ेगी। वो तो झगड़ा कराना है। बीजेपी जब भी आई है, जब भी इसने देश को बर्बाद करा, लूट के ले गई। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।